राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष बहुत ही ज़्यादा खास, विशेष और दुर्लभ भी माने जाते हैं। खास तौर से साधनाओं के लिए। वैसे तो इन दिनों खास काम, कोई शुभ विवाह या शुभ मुहूर्त, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती हैं। तो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधनाएं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी को करने से हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, पितरों का साथ मिलने लग जाता है, कुल देवी कुल देवता आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही पितृपक्ष के इन 16 दिनों में मृत्यु के देवता यमराज भी, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनके जीवों को धरती पर बेच देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों और स्वजनों द्वारा जो भी किया गया तर्पण हो उसे ग्रहण कर सके और उनको आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, हमें इन दिनों में अपने पूर्वजों के समक्ष तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार तर्पण करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, और अगर हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है तो वह हम पर प्रसन्न होकर हमारे आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप इन दिनों में कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, 13 सितंबर के दिन पितृपक्ष एकादशी भी आ रही है, और इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस दिन दोस्तों अगर आप भगवान विष्णु जी के समक्ष कुछ विशेष काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट, दुख, जो भी परेशानी भरा जीवन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और उसे नए जीवन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कष्ट और दुखों का दौर इस प्रयोग को करते ही समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए, करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल एकादशी और एक कृष्ण एकादशी में भगवान विष्णु। इन एकादशियों में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आश्विन माह में आने वाली एकादशी का उपवास भी विशेष महत्व रखता है। इससे मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस समय एकादशी के उपवास से गंभीर रोगों से रक्षा होती है। पाप नाश और पितरों की शांति के लिए आश्विन मास की इंदिरा एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए अपने पापों का तो नाश होता ही है और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। तो इसी प्रकार दोस्तों, इस बार की इंदिरा एकादशी 13 सितंबर रविवार के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों, इस एकादशी के श्राद्ध के दौरान पढ़ने से इसका महत्व है जो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सव्य उस मनुष्य के लिए स्वर्ग लोक के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और इसी बार दोस्तों, इस बार इंदिरा एकादशी पर एक खास सहयोग भी बन रहा है। ऐसे में पितृपक्ष की एकादशी के दिन अगर आप ये महाप्रयोग करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। इस काम को करते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको एकादशी के दिन, इंदिरा एकादशी के दिन आपको उड़द की दाल, उड़द के बड़े और पूरियां बनाएं। ध्यान रखें कि आपको इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद आपको एक कंडा जलाकर उस पर एक पूरी रख दें और उसमें उड़द की दाल और उड़द के बड़े की आहुति दे दें। इसके बाद अपने पास ही एक लोटा पानी लें और वो भी रख देना है। ये सब करने के बाद आपको भगवत गीता का पाठ करें, और पाठ करने से बाद निर्जनों को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरीके से दोस्तों, आपको ये काम करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है, और जिनके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं। ऐसे ही दोस्तों, पितृपक्ष में पढ़ने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा होता है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से न केवल पितरों को उद्धार होता है बल्कि नरक भोग रहे पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और ऐसे दोस्तों इंदिरा एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व बताया गया है। इस एकादशी के दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से न केवल व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो अगर दोस्तों इस दौरान आप भी ये विशेष काम करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको अपने घर में निवारण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना करने के बाद आपको प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही दोस्तों आपको इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं और घर की दक्षिण दिशा वाली दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर माला चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय पितरों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। और शाम के समय दीप जलाएं। नाग स्रोत, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्र सूक्त या पितर स्रोत व नवग्रह स्रोत का पाठ आपको इन दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और दान भी दिया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और कथा सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसी के साथ इस दिन दान करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन कुछ खास उपाय भी अगर कर लिया जाए तो इससे घर में सुख, शांति और प्रसन्नता भी बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इन दिनों में आपको कौन से काम करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। आपकी आर्थिक परेशानियां पहले से बेहतर होगी और तिजोरी हमेशा आपकी पैसों से है वो भरी रहेगी। और ऐसी दोस्तों एकादशी के दिन आपको एक काम यह करना है गाय से संबंधित, क्योंकि दोस्तों गाय को हिंदू शास्त्रों में सबसे पवित्र जानवर माना गया है और हमारे शास्त्रों में गाय को माता का भी दर्जा दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आप एकादशी के दिन जो रोटियां बनाते हैं उसमें 2 रोटियां बनाकर उस पर घी लगाएं और चीनी रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके हमेशा घर में सुख और शांति का स्थायी निवास बना रहेगा। और ठीक इसी प्रकार अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आज के दिन यानी इंदिरा एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम के समय दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो हमारे पितृ यमलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं तो उनका भी वास जो होता है वो पीपल के वृक्ष पर होता है। तो आप रोज समय इस दिन आपको सुबह व शाम पीपल के समक्ष दीपक अवश्य लगाएं और पीपल को जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से इस काम को करने से आपको जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। और इसी दिन ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर आपको उनको विदा करें और उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। और इस दिन दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी के पूरे दिन ध्यान करते रहने चाहिए और साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और ऐसे ही पितरों की शांति के लिए आपको भगवान को फल और तुलसी जल अर्पित किया जाता है और इसके बाद भगवान के समक्ष भगवत गीता का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन निर्धनों को फल का दान करें और इस दिन तुलसी का पौधा आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान पर आपको पीपल का भी पौधा आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पितृपक्ष के दिनों में कहीं पर भी पीपल का पेड़ भी अगर आप लगाते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु और पितृ देवों का ही वास माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिनों में हो सके आपके नज़दीक कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत हो मंदिर में या फिर आपके घर पर ही कोई जगह हो तो वहाँ आपको तुलसी या फिर
पीपल का पेड़ है उसे ही लगाना चाहिए। और दोस्तों आप इंदिरा एकादशी के दिन ये काम करते हैं तो आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं।